बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डू यू रिमेंबर। क्या आपको याद है? तो उसमें क्या है कि जो मटेरियल्स हैं, अगर कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हो या उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा हो, तो उस मटेरियल को हम कंडक्टर बोलेंगे। कंडक्टर का मतलब क्या है? ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट पास हो सकता है। तो जो मेटल हैं जैसा कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, तो उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, तो इसलिए ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। तो इससे हम क्या मतलब लेते हैं कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो आज़ाद हों। इसके ऑपोजिट हम देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली हेल्ड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ और एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते फ्रीली, तो ऐसे जो मटेरियल्स होंगे उनको इंसुलेटर बोलेंगे, जैसा कि रबड़, ग्लास, वुड, ये एग्जांपल है इंसुलेटर की। इसका मतलब क्या है कि रबड़, ग्लास और वुड वगैरह में से करंट पास नहीं हो सकता। तो अगर हमें पता हो कि कौन सी चीज़ कंडक्टर है और कौन सी चीज़ इंसुलेटर है, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी के नुकसानात से या हमें बिजली लगने से हम खुद को बचा सकते हैं। मतलब अगर हम लोहे की चीज़ को हाथ लगाएंगे तो हमें करंट लग सकता है, इसी तरह अगर हम वुड की चीज़ को हाथ लगाएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। तो जहाँ पे हमें ख़तरा हो कि हमें बिजली लग सकती है, हमें करंट लग सकता है, तो हम वहाँ पे वुड का या रबड़ का या ग्लास वगैरह का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।